आज हम बात करेंगे 2018 में रिलीज हुई मूवी द विलेजर्स की। तो चलो सीधे कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त है। एक हाई स्कूल लड़की हानुयन ब्रिज पर अकेली चल रही है। वो थोड़ा डरी हुई है। फिर वो किसी की कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है। अब सीन बदलता है। जी चॉल, एक मिडिल एज बॉक्सिंग कोच, एक रेस्टोरेंट में ट्रॉफी लेकर आता है। ये ट्रॉफी उसके स्टूडेंट को मिली थी जो एक मैच में फर्स्ट रनर अप रहा। लेकिन असल में उस स्टूडेंट को जीतना चाहिए था। एक करप्ट ऑफिशियल ने पैसे लेकर ओपोनेंट को जिता दिया। जी चोल को गुस्सा आता है। वो बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसके स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी करे। जब ऑफिशियल उससे बहस करता है, जी चोल उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ऑफिशियल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था, जिसके पास जी चोल को कोचिंग से बैन करने का पावर है। जी चोल की बहन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि उसे फाइटिंग की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया। वो अपने कनेक्शंस यूज करके उसे शहर के बाहर एक छोटे से कस्बे में जिम टीचर की जॉब दिलवाती है। अगले सीन में जी चोल उस कस्बे की तरफ कार चला रहा है। रास्ते में उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। ट्रक का इंतजार करते वक्त उसे एक नोटिस बोर्ड पर मिसिंग पोस्टर दिखता है। पोस्टर पर वही लड़की हानुयान की फोटो है जिसे हमने पहले सीन में देखा। किसी ने पोस्टर पर मजाक में कुछ लिखा है। जी चोल को ये गंदा लगता है। वो उस टेक्स्ट को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा और खराब कर देता है। कस्बे में पहुंचकर वो देखता है कि 3 हाई स्कूल लड़कियां किसी को बुली कर रही हैं। वो लड़की है यूजिन, जो हानुयान की बेस्ट फ्रेंड है। वो उन लड़कियों से गुस्सा है क्योंकि उन्होंने हानुयान के मिसिंग पोस्टर पर कुछ ड्रॉ किया था। जब यूजिन उनसे झगड़ती है, वो कहती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन साफ है कि वो नहीं चाहती कि हानुयान वापस आए। जी चोल बीच में आता है, लेकिन लड़कियां उसे अपने काम से काम रखने को कहती हैं। फिर जी चोल की मुलाकात अपने पुराने स्टूडेंट और अब पुलिस ऑफिसर डोंगसू से होती है। डोंगसू उसे कस्बे में वेलकम करता है और आसपास घुमाता है। इधर यूजिन हानुयान की दादी से मिलने उनके घर जाती है। पता चलता है कि हानुयान की दादी ही उसका इकलौता फैमिली है। वो अपनी पोती के गायब होने से बहुत परेशान है। सिर्फ वो और यूजिन ही हानुयान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इस केस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। यूजिन रूफटॉप पर जाती है और हानुयान के साथ बिताए पलों को याद करती है। अचानक उसे याद आता है कि हानुयान एक क्लब में पार्ट टाइम काम करती थी। वो थोड़ा डिगिंग करती है और क्लब का कार्ड हासिल कर लेती है। वो वहां जाकर छानबीन करने का फैसला करती है। अगले दिन जी चोल का स्कूल में पहला दिन है। प्रिंसिपल उसे बाकी टीचर से मिलवाता है और उसे 8 टीचर गंग के बगल में जगह देता है। जिम टीचर के अलावा उसे स्टूडेंट डीन की जिम्मेदारी भी दी जाती है। प्रिंसिपल उसे लंच फीस कलेक्ट करने को कहता है। लंच ब्रेक में जी चोल स्टूडेंट से पैसे मांगता है, लेकिन कोई लड़की पैसे देने को तैयार नहीं। रास्ते में उसे यूजिन मिलती है, लेकिन वो भी उसे इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद जी चोल देखता है कि यूजिन स्कूल की दीवार फांदकर भाग रही है। वो उसका पीछा करता है और मार्केट पहुंचता है। वहां उसका ध्यान एक क्लॉ मशीन पर चला जाता है। पहली बार में ही जी चोल एक सॉफ्ट टॉय जीत लेता है और बहुत खुश होता है। इधर यूजिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन मिस्टर किम के इलेक्शन कैंपेन को देखती है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि मिस्टर किम एक करप्ट और बुरा इंसान है। यूजिन कैंपेन को इग्नोर करके उस क्लब में जाती है जहां हानुयान काम करती थी। वो लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने हानुयान को देखा, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देता। क्लब के ओनर्स उसे धमकाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। तभी जी चोल वहां पहुंचता है और यूजिन को बचा लेता है। वो उसे सलाह देता है कि इस केस से दूर रहे, क्योंकि पुलिस इस पर काम कर रही होगी। उस रात जी चोल उसे घर ड्रॉप करता है और अपने अपार्टमेंट लौट जाता है। लेकिन जब यूजिन अकेली होती है, एक स्ट्रेंजर उसका पीछा करता है और किडनैप करने की कोशिश करता है। उधर जी चोल को पता चलता है कि यूजिन अपना फोन उसकी कार में भूल गई है। वो फोन लौटाने जाता है और किडनैपर को देख लेता है। किडनैपर भाग जाता है। जी चोल यूजिन को हॉस्पिटल ले जाता है और पुलिस में कंप्लेंट करता है। लेकिन जब पुलिस चीफ को पता चलता है कि यूजिन हानुयान की दोस्त है, वो केस को दबाने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि वो हानुयान के गायब होने के बारे में कुछ छुपा रहा है। जी चोल अपने दोस्त डोंगसू से हानुयान के केस के बारे में बात करता है। उसे पता चलता है कि पुलिस ने अभी तक केस फाइल ही नहीं किया। वो सोचते हैं कि हानुयान भाग गई होगी और किसी बड़े शहर में होगी। जी चोल को ये बात गलत लगती है। वो फैसला करता है कि वो खुद हानुयान को ढूंढेगा। वो हानुयान की दादी से मिलता है। अगर दादी पुलिस स्टेशन को फॉर्मल लेटर लिखकर कंसेंट फॉर्म साइन करती हैं,
तो पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट फाइल करनी ही पड़ेगी। प्लान काम करता है और डोंगसू केस फाइल कर देता है। जी चोल स्कूल में भी केस के बारे में छानबीन करता है। उसे बताया जाता है कि हानुयान बहुत खराब स्टूडेंट थी। वो आधे साल स्कूल नहीं आती थी और उसे पागल समझा जाता था। टीचर्स उसे सलाह देते हैं कि वो इस केस से दूर रहे। यूजिन ये बातें सुनती है और गुस्सा हो जाती है। वो जी चोल को अलग ले जाकर कहती है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि हानुयान के गायब होने की असली वजह छुपा सके। जी चोल कंफ्यूज है कि सच क्या है। जाने से पहले यूजिन उससे पूछती है कि अगर हानुयान उसकी बेटी होती तो वो क्या करता। ये सवाल जी चोल को सोचने पर मजबूर करता है। उसे लगता है कि भले ही हानुयान भागी हो, उसे ढूंढना जरूरी है। आगे जी चोल को बाथरूम में कुछ लड़कियां स्मोकिंग करते हुए मिलती हैं। वो सिगरेट का पैकेट ढूंढता है, लेकिन उसे एक स्टॉल में हिडन कैमरा मिलता है। वो तुरंत प्रिंसिपल को बताने जाता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे हानुयान के केस से दूर रहने को कहता है। जी चोल को लगता है कि प्रिंसिपल को कैमरा के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो कैमरा अपने पास रखता है और उसका कंटेंट चेक करता है। पता चलता है कि कैमरा आर्ट टीचर जेएस ने लगाया था, जो उसके बगल में बैठता है। जी चोल उसे कॉल करने जाता है, लेकिन जेएस घर जा चुका होता है। मौका देखकर जी चोल जेएस के लैपटॉप को चेक करता है। उसे हैरानी होती है कि जेएस और हानुयान के बीच उस रात टेक्स्ट मैसेजेस थे जब वो गायब हुई थी। हानुयान ने जेएस को ब्रिज से पिक करने को कहा था। साफ है कि जेएस को केस के बारे में कुछ पता है। जी चोल तुरंत डोंगसू को कॉल करता है, लेकिन वो पिक नहीं करता। फिर वो यूजिन को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। यूजिन जेएस की कार में है, जिसने उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया था। जी चोल चुपके से उसे जेएस के बारे में सब बताता है और सावधान रहने को कहता है। यूजिन चालाकी से जेएस से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं और लोकेशन जी चोल को टेक्स्ट कर देती है। फिर उसे जेएस की कीरिंग दिखती है, जो हानुयान की कीरिंग जैसी है। वो उससे हानुयान के बारे में पूछती है, लेकिन जेएस उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। जब यूजिन की आंख खुलती है, वो जेएस के बेडरूम के फ्लोर पर बंधी हुई है। वो देखती है कि जेएस के पास हानुयान का फोन है, जो उसने कबर्ड में रखा है। इससे पहले कि जेएस उसे नुकसान पहुंचाए, जी चोल वहां पहुंचता है और जबरदस्ती घर में घुसता है। जेएस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन के सामने टिक नहीं पाता। जी चोल उसे पंच मारकर बांध देता है। जेएस गिड़गिड़ाता है कि उसे रिपोर्ट न करे, वरना उसका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन जी चोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेएस से हानुयान के बारे में पूछता है। जेएस कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसके मुताबिक उस रात हानुयान ने उसे क्लब से पिक करने को कहा था। वो उसे घर छोड़ रहा था, तभी हानुयान को किसी और का कॉल आया। उसने गैस पंप पर उतरने को कहा, क्योंकि कोई और उसे लेने आने वाला था। जेएस उसे छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद उसे अकेली लड़की को छोड़ने का अजीब सा एहसास हुआ। वो वापस गया, लेकिन तब तक हानुयान गायब थी। उसे सड़क पर हानुयान का फोन मिला, जो उसने रख लिया। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। जल्द ही जेएस को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन पुलिस चीफ अब भी मानने को तैयार नहीं कि हानुयान को किडनैप किया गया। जब जी चोल कहता है कि केस पर और मेहनत करनी चाहिए, वो बात को टाल देता है। जी चोल के जाने के बाद पुलिस चीफ किसी को कॉल करता है और सावधान रहने को कहता है। इससे साफ है कि किडनैपिंग में कोई और भी शामिल है और पुलिस चीफ उसकी मदद कर रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल जी चोल को अपने ऑफिस बुलाता है और हानुयान के केस में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की वजह से उसे निकाल देता है। जी चोल को लगता है कि पूरा कस्बा हानुयान के साथ जो हुआ उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो अगला कदम सोचे, डोंगसू उसे तुरंत एक जगह बुलाता है। वहां पहुंचकर जी चोल देखता है कि हानुयान की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। यूजीन अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत पर फूट फूट कर रोने लगती है। जी चोल समझ जाता है कि किलर्स अब यूजीन को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो हानुयान की दादी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जो बीमार हैं। जब उन्हें पोती की मौत की खबर मिलती है, उनकी हालत और बिगड़ जाती है। इधर डोंगसू अपने सीनियर्स की बातें सुन लेता है और पता चलता है कि पुलिस चीफ किसी से पैसे लेकर केस को छुपा रहा है। डोंगसू अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और हानुयान का फोन, जो पहले मिला था, चुरा लेता है। फोन रिपेयर करने के बाद वो देखता है कि हानुयान ने एक औरत इसूल से बात की थी, जो क्लब में काम करती थी। वो जी चोल को इस औरत के बारे में बताता है, लेकिन कॉल के बाद कोई उसे पीछे से नॉकआउट कर देता है। जी चोल बार में जाता है और इसूल से मिलता है। इसूल बताती है कि हानुयान क्लब में पार्ट टाइम सिंगर थी। जिस रात वो गायब हुई, उस रात पॉलिटिशियन मिस्टर किम, जो बार का चेयरमैन है, और पुलिस इंस्पेक्टर वहां जमा थे।
हनुयान को हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसकी दादी बीमार हैं। उसने चेयरमैन से परमिशन मांगी, लेकिन उसने बदतमीजी शुरू कर दी। हनुयान वहां से भाग गई, जबकि बार का ओनर उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद इसूल को नहीं पता कि हनुयान के साथ क्या हुआ। बार ओनर और उसके आदमी जीचोल पर अटैक करते हैं, लेकिन जीचोल सबको हरा देता है। जब सिर्फ बार ओनर बचता है, जीचोल उससे पूछता है कि उसने हानुयन को क्यों मारा। डर के मारे ओनर कबूल करता है कि उसने उस रात हानुयन का पीछा किया था, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार वो नहीं है। उसने हानुयन को एक पब्लिक बाथरूम में मरते हुए देखा, जहां जेएस उसे गला घोंट रहा था। जेएस मिस्टर किम का बेटा है और अपने पिता के रसूख की वजह से किसी से नहीं डरता। वो हानुयन से प्यार करता था और जब उसने उसे रिजेक्ट किया तो उसने उसे मार डाला। ये जानकर जीचोल को बहुत गुस्सा आता है। वो डोंगसू को कॉल करता है और पता चलता है कि जेएस को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया है। इसका मतलब यूजिन की जान को भी खतरा है। जब यूजिन फोन नहीं उठाती, जीचोल तुरंत जेएस के घर की तरफ भागता है। इधर जेएस यूजिन को किडनैप करके दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसके पिता मिस्टर किम वहां आ जाता है। मिस्टर किम को नहीं पता कि जेएस ने यूजिन को किडनैप किया है। जेएस यूजिन को एक क्लोजेट में बंद कर देता है और अपने पिता से मिलता है। मिस्टर किम गुस्से में है क्योंकि जेएस की हरकतों ने बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। वो जेएस को अमेरिका जाने और कभी वापस न आने का ऑर्डर देता है। जेएस उल्टा अपने पिता पर हानुयान को मारने का इल्जाम लगाता है। तब पता चलता है कि मिस्टर किम को उस रात पब्लिक बाथरूम में बुलाया गया था। उसे पता चला कि हानुयान अभी जिंदा थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मिस्टर किम ने उसे मार डाला और बेटे का शुरू किया काम पूरा किया। मिस्टर किम के जाने के बाद यूजिन जेएस पर अटैक करती है और बाहर भागती है, लेकिन जेएस उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि जीचोल वहां पहुंचता है और जेएस को बुरी तरह पीटता है। वो यूजिन को हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी है। इधर मिस्टर किम इलेक्शन जीत जाता है और कस्बे का गवर्नर बन जाता है। वो अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। जीचोल ये न्यूज टीवी पर देखता है और गुस्से से भर जाता है। वो अपनी कार हाईवे पर ले जाता है और मिस्टर किम की कार को टक्कर मारता है। ड्राइवर को नॉकआउट करने के बाद वो मिस्टर किम के पास जाता है, जो डर से कांप रहा है। मिस्टर किम उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन जीचोल को उसका स्टेटस बिल्कुल नहीं डराता। अगली सुबह मिस्टर किम और पुलिस इंस्पेक्टर की सच्चाई नेशनल न्यूज पर आती है। उन्हें हानुयान की हत्या के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। आखिरी सीन में जीचोल यूजिन से हॉस्पिटल में मिलता है और उसे वो सॉफ्ट टॉय देता है जो उसने क्लॉ मशीन से जीता था। फिर वो एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में दूसरे शहर चला जाता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और कमेंट में बताओ कि कौन सी मूवी की कहानी सुनना चाहते हो। मैं पीहू मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।